देखिए, देश में इलेक्शन का सीजन अभी खत्म हुआ तो अगला सीजन आने वाला, फलों की तरह चलता है हमारा इलेक्शन। आम का गया तो अमरूद का आएगा, ऐसे। ये बढ़िया था। ये मुझे लगता है कि आज बहुत बढ़िया आपने वसीला आज चेयर की तरफ से बहुत अच्छा है। जया जी भले नाराज थी, हम लोग चेयर के इनका बड़ा मन कर रहा है कि किसी बहाने में दोबारा आ जाऊं उस पर, जय जी वाले मामले। चलिए मैं अंत में आऊंगा 5 मिनट। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी टोन अच्छी है। मैं हमारी टीम से मैं कह रहा हूं आखिरी 5 मिनट मुझे बता दीजिएगा, वो आज जय जी वाले प्रकरण पर 5 मिनट और, ठीक। लेकिन अभी बात हम लोग को करनी है 3 राज्यों के चुनाव की, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। दिल्ली की बात करते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की बात करते हैं। पहले मैं जरा यूपी भी माफ कीजिएगा, यूपी में उपचुनाव हो रहा है, राज्य का चुनाव नहीं है लेकिन बहुत सेंसिटिव चुनाव है। योगी जी ने बना लिया नाक का सवाल सबके लिए, और उसमें भी खास अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, और उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ली है। देखिए, यह भी लीडर की बात होती है कि जहां पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई हो पूरी पार्टी की, कि अब यह अयोध्या वाली सीट हमको नहीं हारनी है। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा हार गए, और लोकसभा में वो आपको सांसद बगल में बैठा करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव रोज आपको चढ़ाते हैं। तो अब उन जिस विधानसभा सीट को उन सांसद ने खाली किया वो मिल्कीपुर है, उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखी हुई है। इसके अलावा एक अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी। ये 2 सीटें जो हैं योगी जी खुद पर्सनली जिम्मेदारी इनकी ले रहे हैं। 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, उनको कहा है 2-2 रात बिता करके आओगे सब सीटों के ऊपर, सब लोग ये करके आए हैं। इसके अलावा अपने दोनों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को, केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंजूबा, इनकी जिम्मेदारी दी है। ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल, इनको भी टफ जॉब दे दिया। करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। अब सवाल ये साहब कि ये चुनाव अध्यक्ष को और उनको भी ले लिया, संगठन को भी, महामंत्री को भी दी है। तो मतलब पूरा वॉर मोड में चल रहे हैं, जैसे राज्य का ही चुनाव हो उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वही पन्ना प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट, तैयार करो पन्ना प्रमुख दोबारा। एक तो मैं कहूंगा कि बहुत ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट योगी जी के ऊपर सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि जब उनके खिलाफ कोई पॉइंट कहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट स्कोर क्या किया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले इनका भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा के संगठन में, संघ परिवार के संगठन में एक शब्द चलता है, जहां कम वहां हम। अच्छा, यानी जो सबसे कमजोर जगह है वहां जो अपने आप को अच्छा संगठन करता मानता है वो अपने आप को वहां खड़ा कर देता है। अगर योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सुरक्षित अपने सर पे ले लिया तो एक तो संगठन के तौर पर वो बहुत अच्छी भूमिका के साथ जा रहे हैं। फिर उसके आगे जिसको हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई ऐसे नहीं हो सकता ना कि 2-2 उप मुख्यमंत्री, उनके पास कोई काम ही नहीं, आपने मंत्री तो लगा दिए लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री, उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं। अच्छा, जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होगी तो आप उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाएंगे। अब आपने उनको अगर विधानसभाएं दी हैं तो ये तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार, संगठन सबको साथ लेकर चलने का है। और अगर मेरा यह मानना है कि अगर ये समन्वय बहुत पहले से बना रहा होता तो लोकसभा चुनाव में परिणाम बेहतर होते। शायद जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें हम योगी जी बदले हैं अपना काम करने का तरीका। नहीं, ये तो ये शैली बदलती हुई दिखती है, पार्टी के साथ मिलकर चल रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उनका एक बयान अभी आया था जब ये अंबेडकर नगर गए थे। इन्होंने कहा कि ये जो उपचुनाव है, योगी जी ने बोला था, ये विकास का एजेंडा वर्सेस विनाशधारी प्रोपोगेंडा। उन्होंने कहा विपक्ष ने समाज को जातियों में बांटा, उसका फायदा उठाया, उपचुनाव में भी ये कोशिश करेंगे, उपचुनाव में भी अफवाह फैलाएंगे जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था। इस सब का जवाब हमको देना है। तो भाई एक लिटमस टेस्ट तो है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस प्रकार से अगर भाजपा उपचुनाव को संकेत दे रही है तो मैं इसको अच्छी रणनीति नहीं मानता हूं। उपचुनाव में इस प्रकार से इसको प्रेस्टीज का इशू बना के लड़ना, उपचुनाव के परिणाम किसी भी पक्ष में जाते हैं उससे आप वास्तविक परिणाम को नहीं मानते। इससे लगता है कि आपके अंदर लोकसभा चुनाव के बाद से एक भय पैदा हो गया है और उसमें आप अपने को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, योगी जी साहसी हैं, असर्ट करते हैं, आगे बढ़ के रिस्क जी रोक रहा, माफी चाहता हूं, आऊंगा इस खबर पे दोबारा। अभी एक नरेंद्र मोदी जी और नीरज चोपड़ा जो हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं कल के, उनके बीच की बातचीत आई है। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की है, उनको बधाई दी है, देखिए। हेलो, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे।
बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था, और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है, हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा, और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माता जी का जो इंटरव्यू है जी उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है हाँ जी। वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल्ड का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, आप तो क्योंकि एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है। जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है, तो वही है जिसका दिन होता है सर, उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। ईश्वर तो आएंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये अभी तो काफी बाकी है सर। आप हाँ। मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। आप स्वयं बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा। आपने वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर। हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये समझाइए हाँ जी कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर। अच्छा, नमस्ते सर। तो नीरज चोपड़ा और प्रधानमंत्री की बातचीत सुन रहे थे आप। हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं इस बार गोल्ड से चूके। देखिए, उन्होंने भी अपनी बात नहीं तो शुरू की कि मुझसे पूरा देश गोल्ड की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन इंजरी की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो खेल का स्वभाव है, कभी हार कभी जीत, लेकिन आपने इतनी बड़ी जीत अर्जित की है, सिल्वर मेडल आप लेकर के आए हैं, तो वाकई में नीरज चोपड़ा देश के हीरो तो हैं इस वक्त। और अब हमारा तो काम है, देखिए नहीं, हीरो भी है, मोदी जी के दोस्त भी हैं। आप दोस्त की तरह बात देखिए कर ना, रहे थे। मोदी जी ऐसे ही कर देते, सब दोस्त की तरह बात हो रही है। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अरे चलो हो गया, चलो अगली बार कर लेंगे। इतनी बार बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, जाने के पहले ट्रेनिंग के समय सब मिलके हाल चाल पूछते रहते हैं खिलाड़ियों से, कि ज्यादातर जो इस प्रकार के खिलाड़ी है उनके साथ बहुत नॉर्मल रिलेशंस हो गए हैं। उसी प्रकार से बात कर, टेक केयर लग रहा था कि इन्होंने बोला प्रधानमंत्री को टेक केयर। टेक केयर, तो वो एक ये है, जो लोग इस देश में जो एक, फिर मैं वही शब्द करूंगा कि इस देश में एक उसको लेकर के कि जिस ढंग से इस देश का एक नैरेटिव किया गया है, एक इकोसिस्टम जैसे काम कर रहा है कि ये तो जैसे ही वो अगर गोल्ड जीत के आएगी कि बीजेपी को तो हम हरा देंगे, बीजेपी का जीना मुश्किल कर देंगे हरियाणा में। विनेश फोगाट आ गया। नहीं, जो वातावरण बनाया गया है उस वातावरण में ये देखना चाहिए, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो,
अगर विनेश फोगाट गोल्ड या कुछ भी जीत के आती तो भारत का होता, वो नरेंद्र मोदी का भी होता, वो केवल विपक्ष का नहीं होता। लेकिन इस समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया एक, तो ये जो देश में मैं बार बार कहता हूं, ऐसी बात नहीं की उनसे विनेश फोगाट से। इकोसिस्टम तो विनेश फोगाट के तो इंटरव्यू चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कैसे सुविधाएं बनाई हैं, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कैसे खेल में बदलाव हुआ है। उसकी बहन ने आज जिस ढंग से हुड्डा परिवार को कहा है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करें, जब इतने दिन थे तो उन्होंने क्या किया? बीजेपी की मेंबर है सर। ना जो भी हो, बीजेपी के मेंबर गई है तो ये तो कांग्रेस की फेलियर है। कांग्रेस के सरकार में अगर चली गई, हुड्डा साहब 10 साल थे जब ये सब खिलाड़ी थी, उसका मतलब, लेकिन वहां उसके परिवार को भी देखिए ना, परिवार का स्टैंड। तो ये खेल को भी इस देश में जिस विकृत तरीके से आप नैरेटिव का, इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं पॉलिटिक्स में ना, इससे तो भयावह, इससे शर्मनाक हरियाणा में चुनाव सब जानते हुए आप ऐसी बात कर रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन है, नीरज चोपड़ा हरियाणा के, तो आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे? हरियाणा नहीं, आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे? गीता फोगाट हरियाणा नहीं, ये देश कैसे चलेगा सर? आप जो है शेख हसीना को बलि चढ़ाएंगे, आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे जीतने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी, मतलब हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी? सर पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है ना, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं चलती है। गलत सही पे नहीं, एक इकोसिस्टम होता ही है। नहीं, सुनिए, एक इकोसिस्टम लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया, जय जवान जय किसान, एक पॉजिटिव इकोसिस्टम होता था, विपक्ष को भी उसमें साथ लिया जाता था। आप अगर ठीक से इस देश के इकोसिस्टम को देखेंगे शुरू से अभी तक पॉलिटिक्स का, तो एक से एक शानदार इकोसिस्टम और नारे, एक इकोसिस्टम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम बात का जवाब, तुम हमें खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, ये पॉलिटिक्स का आधार है। एक बात का जवाब दीजिए, आपने कहा पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी इसमें कर रही है, हुड्डा जी कांग्रेस पर वो करना है। सैनी सरकार ने हरियाणा की कहा कि इनको सिल्वर मेडल नहीं मिला है विनेश फोगाट को, लेकिन हम सिल्वर मेडल इनको मिल गया मान करके सब कुछ देंगे जो हम देते। हम हरियाणा में इलेक्शन नहीं होता तो करते हुए, मुझे देखिए, अगर बीजेपी ऐसा कर, लेकिन अगर ये बयान है तो ये तो पॉजिटिव बयान है ना। मैं पूछ रहा हूं, इलेक्शन नहीं होता तो करते क्या? क्यों नहीं करता? करना ही चाहिए था। अगर नहीं करते तो आलोचना होती, करना ही चाहिए था। मूल बात इस समय यह है कि इस देश के लोगों को ये जो सो कॉल्ड इकोसिस्टम और नैरेटिव बनाते हैं, उससे जरा बच के अपने देश के समाज के ध्यान रख के भूमिका निभाइए। हम लोग नहीं, एक लाइन और, हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बताने वाले, सुनिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे होते थे जो माया उत्पन्न करते थे, दिन को रात, रात को दिन बता देते थे। तो आज इकोसिस्टम में वैसे ही हो रहा है। अब आखिर 5 मिनट शुरू हो चुके हैं, आपको जया बच्चन पर अगर बात करनी है तो ये वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर। हाँ सर, अरे इलेक्शन है तो होगा ना ये सब। हुड्डा जी कहेंगे राज्यसभा भेजो, इसमें कोई इतना विनेश फोगाट बताएंगे शॉक्ड होने की जरूरत है, सरप्राइज होने की, तुमने क्यों नहीं सब भेज लोग कर रहे हैं। नायब सिंह जी भी जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है कि यदि हरियाणा में चुनाव नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। और अगर इतना ही ध्यान होता तो जिस दिन वो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसके साथ, तब स्पोर्ट्स ध्यान नहीं था। दोनों दो चीज है। नहीं, वो पॉलिटिक्स, देखिए वो दोनों दो चीज छोड़ दीजिए। नहीं, सुनिए, अभी बहुत अच्छा, अभी हमारे लिए खिलाड़ियों का, देखिए खिलाड़ियों का जो भी अच्छा हो रहा है उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। नायब सिंह ने भी किया कि यदि सिल्वर मेडल नहीं मिला तब भी हम उनको दे रहे हैं, तो भी बात है। हुड्डा जी जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, और पॉलिटिक्स दोनों लोग कर रहे हैं। ये इनकी जिनकी अंतरात्मा ज्यादा लंबी नींद लेके जागती है उनके लिए सवाल है ना। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास विधायक नहीं है, नहीं तो मैं तो राज्यसभा भेज देता विनेश फोगाट। महावीर फोगाट ने जवाब दिया, गीता बबीता को क्यों नहीं भेज दिया था आपने? और गीता बबीता को डीएसपी लगना चाहिए था रूल के हिसाब से। मैं कह रहा हूं, आप ही के बनाए नियम के हिसाब से उनको सब इंस्पेक्टर लगा दिया, और उसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कांग्रेस की सरकार में पॉलिटिक्स तो होती है, और जो लोग पॉजिटिव कर रही हैं, सरकारें भी जो काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से आप बार बार उसको तारीफ कर रहे हैं। आप इस पर बोलेंगे, जया बच्चन पे बोलेंगे? मैं स्पोर्ट्स पे बोल देता हूँ सर। देखिए सर, नेताओं से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। खिलाड़ी कितने भी खिलाड़ी बन जाए, नेता सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा था ना कांग्रेस ने चुनाव के पहले, कि लग रहा था कि इसका बेनिफिट होगा, महाराष्ट्र के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर बेनिफिट होगा। दिन आए वो आए भी नहीं, और कांग्रेस को कुछ फायदा भी नहीं हुआ उसका। तो मुझे लगता है कि राजनीति में तो ये होता है कि जब लगता है पार्टी को कि किसके राज्यसभा भेजने से हमें फायदा हो सकता है, किसका नाम चलाने से हमें फायदा हो सकता है, किसको ये ज्यादा सपोर्ट करने से हमें राजनीतिक रूप से फायदा होगा, तो राजनीति को उसको फायदा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले के अंदर जिस तरीके से उसको लेकर राजनीति पूरे देश में रही है, बहुत गलत है। एक इतनी बड़ी खिलाड़ी संघर्षों के बाद फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, मुझे लगता है बहुत गलत है। खिलाड़ी का मनोबल भी इससे टूटता है कि उन्हें आप एक राजनीति का हिस्सा बनाते हो। वो देश के लिए खेलने जाते हैं, देश के लिए मेडल लेने जाते हैं, उनको आप इससे फैमिली कह रही है कि जो लोग बिल्कुल बातें कर रहे हैं कि साजिश होगी, कुछ उनके पिता बार बार बोल रहे हैं कि भैया आप राजनीति की बात मत कीजिए।
आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल इसे सीखेंगे नहीं, हम जब भी इस तरह की घटना होगी लास्ट 2 मिनट सर, राजनीतिक दल लास्ट अपना 2 राजनीतिक मिनट, स्वार्थ लास्ट 2 दिखेंगे। मिनट। आप क्यों जया बच्चन वाले प्रकरण पर बोलना चाह रहे हैं? जया बच्चन की और सभापति की बहस हो गई थी जगदीप धनखड़ की, और बाहर निकल करके जया बच्चन जी ने कहा कि मुझसे माफी मांगी, सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था। देखिए अभी ताजा जो मैंने देखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा कि जया बच्चन को ज्यादा अनुभव है धनखड़ जी से। डोला सेन कह रही हैं कि ये मतलब एक तरह से सांसद, महिला अधिकार सब उसको बनाने की कोशिश हो रही है। अब आप जरा सोचिए, प्रियंका जी कह रही हैं अनुभव का मसला। अब अनुभव पे प्रियंका जी का अनुभव और जया जी का अनुभव वो समीर जी बताएंगे ज़्यादा। लेकिन सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति की चेयर का, राज्यसभा के सभापति की चेयर का, उसका जो महत्व होता है, उसका जो सम्मान होता है, क्या उसको खत्म नहीं किया गया? सदन के बाहर जाके इस तरह का जो बयान दिया है, मुझे लगता है ऐसा कि जो संसद के नियम है उसमें एक नोटिस जानी चाहिए। लास्ट और शॉर्ट कमेंट। देखिए, ये जो इकोसिस्टम नैरेटिव हम इस समय पार्लियामेंट में देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मर्यादाओं के विपरीत है। और इस समय जगदीप धनखड़ ही नहीं, उपराष्ट्रपति की गरिमा और सम्मान के महत्व देने वालों के लिए भी ये विषय है कि इसको कड़ाई से लेते हुए और जो कुछ भी करना चाहिए उसको उस पद की गरिमा और पद के सम्मान को बचाने के लिए उपराष्ट्रपति को करना चाहिए। जया बच्चन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। आप क्या कहेंगे? अगर नहीं होगा तो फिर तो यह अराजकता स्थिति पैदा हो मैं जाएगी। समझता हूँ जया बच्चन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चेयर का मसला है। मैं धनखड़ साहब की और जया बच्चन की बात नहीं कर रहा, चेयर को इस तरह से कहा, बल्कि समाजवादी पार्टी को जाके सॉरी करना चाहिए था। पीछे तो बल्कि मैं कल के लिए भी सोच रहा था कि कल जिस तरह से सभापति गए थे बाहर, उसके जो हमारे चेयरमैन थे, तो उसके बाद सभी विपक्षी दलों को वहां जाना चाहिए था, उनके लिए सॉरी। मुझे याद दिलाया था कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों के बारे वो में तो बात हो। समीर साहब ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल सोनिया भी गांधी मैं ये पीछे खड़ी उम्मीद थी कर रहा जया था कि कल जो हुआ, क्योंकि वो भी बड़ी घटना थी हिस्टोरिकल, कि चेयरमैन चले गए तो सारे विपक्षी दलों को चेयरमैन के पास जाना चाहिए था मनाने के लिए कि भाई हम वी आर सॉरी फॉर दिस, और करना चाहिए। मतलब परंपराएं तो ऐसे होती है, फिट फॉर एक्शन। फिट फॉर एक्शन आई थिंक। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने रणनीति बना के आज चेयर के ऊपर ही डाल दिया। करना मतलब माफी उनको मांगनी चाहिए थी, उन्होंने रणनीति बना के अब आज देखिए चेयर के ऊपर साहब, डाल दिया। अभी थोड़े दिनों की राज्यसभा बची है, लोकसभा तो शायद खत्म होने जा रही है, लेकिन राज्यसभा कुछ दिनों की बची है। देखिए क्या कोई कार्रवाई होती है जया बच्चन पर।